सो हेलो एंड वेलकम पीपल, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज जो है हम लोग एक बहुत सही स्कैल्पर लोगों के लिए इंडिकेटर पर बात करने वाले हैं। ये इतना परफेक्ट इंडिकेटर है, अगर आप लोग ये यूज़ करना शुरू कर दोगे तो स्कैल्पर लोगों को चाहिए होता है मोमेंटम। यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में ईजिली आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा स्कैल्प कर सकते हो। तो देखो, हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि स्कैल्पर्स होते कौन है, स्कैल्पर्स किनको कहा जाता है, ठीक है। तो स्कैल्पर्स जो है ना, हमारे वो लोग होते हैं जो लोग रिस्क कम ले। उन लोग का रिस्क लो रहता है, 3 से 4% का वो लोग रिस्क लेते हैं किसी भी ट्रेड पर। उन लोग का प्रॉफिट भी एकदम कैलकुलेटेड रहता है, 6 से 12% का प्रॉफिट लेंगे, बस उसके बाद एग्जिट हो जाएंगे, चाहे मार्केट 100% 200% का प्रॉफिट दे दे। इन लोगों का जो है ट्रेड में टाइम बहुत कम रहता है, मतलब सिंपल, जैसे कि 1 से 2 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट में ये लोग ट्रेड करके तुरंत निकल जाते हैं और उसमें ही 20 से 60 पॉइंट तक तुरंत स्कैल्प कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं यही इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, कौन सा इंडिकेटर है जो आप लोग को स्कैल्प करने में बहुत हेल्प करेगा और आप लोग फ्लैट मार्केट में भी पैसा बना सकते हो। स्कैल्पर्स लोगों में ये खास बात है ना, वो लोग जो है ना फ्लैट मार्केट में भी पैसा बना लेते हैं, ठीक है। जब मार्केट फ्लैट जा रहा होता है, ऐसे ऐसे जा रहा है, वो लोग तभी भी यहाँ घुसेंगे, यहाँ तक पैसा बनाएंगे, निकल जाएंगे, यहाँ घुसेंगे, यहाँ पैसा बनाएंगे, निकल जाएंगे। उन लोग को ट्रेंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं आप लोगों को जो है चार्ट पर दिखा देता हूँ फ्लैट मार्केट में भी कैसे वो लोग पैसा बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखो कितना पॉइंट का कैंडल का मूवमेंट हुआ है। 95 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है कैंडल पे, ऑलमोस्ट 104 पॉइंट। मतलब कि अगर स्कैल्पर लोग यहाँ पर घुसे, इजीली 40 पॉइंट निकालेंगे और वो लोग निकल जाएंगे, ठीक है। अगर फिर से देखें तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 112 पॉइंट का कैंडल बना है, सिर्फ दो कैंडल, बस दो कैंडल गिरा है, गिरावट में 112 पॉइंट वो लोग निकाल लेंगे इजीली। अगर चढ़ रहा है तो चढ़ते टाइम पे वो लोग इजीली 106 पॉइंट निकाल लेंगे। तो स्कैल्पर लोगों को जो होता है ना, बहुत सही रहता है। अगर आप लोग स्कैल्पिंग करोगे तो स्कैल्पिंग में बहुत ईजिली आप लोग बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स निकाल सकते हो। तो देखो, स्कैल्पर लोग जो है फ्लैट मार्केट में भी आएंगे और बढ़िया ट्रेड लेकर के चले जाएंगे। तो स्कैल्पर बनने के लिए आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होता है, उसमें चाहिए आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेटर। जो इंडिकेटर आप लोग फॉलो कर रहे हो या फिर जो एक परफेक्ट स्कैल्पर फॉलो कर रहा है, वो इंडिकेटर आप लोगों को चाहिए कि हाँ भाई, अगर मैं घुसूँ तो मेरे को या तो 2 से 3% का रिस्क देना पड़े और फिर मैं कम से कम 6 से 12% का प्रॉफिट लेकर के निकल जाऊँ। 1:2 1:3 स्कैल्प कर सकते हैं जो इंडिकेटर मैं बताने वाला हूँ उसके थ्रू। तो बस बहुत बातें कर ली, अब जो है हम लोग डायरेक्ट इंडिकेटर पर आ जाता है और समझ लेते हैं कि कौन सा इंडिकेटर का मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जो है अपने ट्रेडिंग व्यू पर आ जाना है। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद फिर आप लोगों को क्लिक करना है इंडिकेटर्स पर और आप लोग को सर्च करना है SMA, स्मूथेड मूविंग एवरेज। ये पहला वाला है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आप लोग को इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर वो आपके चार्ट पर आ जाएगा। मेरा जो आपको यहाँ पर ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है वो हम लोग का SMM ही रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप लोग को सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स को आपका इनपुट जो है, इनपुट आपको उसको 7 पर ही रखना है। ये डिफ़ॉल्ट भी 7 पर आता है, अगर आपके पास चेंज आ रहा है तो आप लोग 7 पे इसको वापस से कर सकते हो। तो अब समझते हैं कि इस कैंडल से हम लोग स्कैल्प कैसे करेंगे। स्कैल्प करने का इसमें बहुत ईजी तरीका है। यहाँ पर तो मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ, तो इस सिनेरियो को छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी चल ही रहा है, बढ़िया चल रहा है गैप डाउन पर ही, इस सिनेरियो को भी हम लोग छोड़ देते हैं और आ जाते हैं हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरा फ्लैट चल रहा है मार्केट, ठीक है। पहली गिरावट से शुरू करते हैं। हम लोग को देखना है कि जब भी हमारा जो SMA का लाइन है, मार्केट कोई भी कैंडल हमारी SMA के लाइन के नीचे क्लोज करे, क्लोज करने के बाद फिर हम लोग को जस्ट नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि उसके नीचे क्लोज करना चाहिए कैंडल और हम लोग को स्टॉप लॉस कैंडल का हाई लगाना है। उसके बाद फिर हम लोग को एक ट्रेड वहाँ से सिंपल एग्जीक्यूट कर देना और हम लोग को वेट करना है 1 से 2 मिनट या फिर 3 मिनट। जैसे आपको 6 से 12% अपने आपको अपने प्रॉफिट में दिख जाए या फिर 4 से 8% दिख जाए, आप लोग ईजिली उसको लो और निकल जाओ वहाँ से। मैं भी स्कैल्प करता हूँ, मैं 8 से 12% के अराउंड स्कैल्प करता हूँ, वो ईजिली मिल भी जाता है टारगेट। उसके बाद फिर देखो, यहाँ पर जो है कॉल साइड पर ट्रेड मिला। जब यहाँ पर हम लोग का SMA का लाइन है, SMA के लाइन के ऊपर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर जब बना हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग का कॉल के साइड पर एक जनरेट हुआ ट्रेड। यहाँ पर हम लोग को एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके रखना था और फटाक से एक ट्रेड मिल जाता हम लोग को। हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को शॉर्ट और लॉन्ग लगा करके दिखा देता हूँ कि कितना पॉइंट का हम लोग का यहाँ पर SL जाता। अगर SL हम लोग दे भी रहे हैं, अगर SL भी ले जा रहा है मार्केट हम लोग का, तो कितना पॉइंट का SL देना पड़ता। हालांकि इसमें SL जो है बहुत कम देना पड़ता है, ठीक है। SL हमारा 36 पॉइंट का होता है और टारगेट 48 पॉइंट्स का। इजीली 1:1 का ये इजी हम लोग का टारगेट मिल गया था। उसके बाद फिर आप लोग को मैं और जगह दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर फिर से यहाँ पर लोग का जनरेट हुआ था सिग्नल, ठीक है। अगर लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा
यहाँ पर समझ, जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल है हमारा, कैंडल यहाँ पर SMA के ऊपर क्लोज मिला, उसके बाद फिर हम लोग को नेक्स्ट कैंडल पर ही एंट्री करनी है। यहाँ पर हम लोग का एंट्री हो जाता, और जो स्टॉप लॉस है हम लोगों का, स्टॉप लॉस यहाँ से ला करके उसको यहाँ पर हम लोग को ले आना था। कैंडल के लास्ट कैंडल के ऊपर हम लोग एंट्री कर स्टॉप लॉस लगाते हैं। वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के बाद फिर हम लोग को देखो कितना सही टारगेट्स मिला है, एकदम ऊपर तक टारगेट्स में 120 पॉइंट हम लोग को मिला है। और जो है सीधा सीधा यहाँ पर देखो 40 पॉइंट का हम लोग का SL था। 1:3 का ये हम लोग का था रिस्क रिवॉर्ड। अगर 40 पॉइंट दे रहे हो तो 120 पॉइंट आप घर लेकर के जाओगे, ऐसा था इसका रिस्क रिवॉर्ड। अब मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा के दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट मेरे पास 2-3 है। जो मैंने ट्रेड लिया था वो SMA के ऊपर ही, जो पहला मैंने SMA पर ट्रेड लिया था यहाँ पर लिया था। देखो यहाँ पर जब हम लोग के SMA लाइन पर आया, ठीक है, ये वाला कैंडल SMA पर आया, उसके बाद फिर एक और बड़ा नेगेटिव बुलिश कैंडल बना, उसके बाद फिर जो यहाँ पर क्लोज दे दिया, तो मैं यहीं पर एंट्री ले लिया, यहाँ का SL लगा दिया और फिर छोड़ दिया। लंबे टाइम तक छोड़ा। देखो बढ़िया जब गिरना शुरू हुआ तो एकदम कितना नीचे तक गया, और उसमें बढ़िया पैसा बन गया। तो SMA जो है ना, 7 SMA पे बहुत बढ़िया पावर रहता है कि ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। जब भी इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होता है ना, तो हम लोग को 1 से 2 कैंडल का मूवमेंट ऊपर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये क्लोज हुआ, ये हम लोग का एक SL ट्रेड था, यहाँ पर हम लोग को नहीं लेना था। और देखो इसमें जो है ना, हम लोग को ये समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसका भी SL 32 से 38 पॉइंट से ज़्यादा चला जाए, हम लोग को वो वाला लेना ही नहीं है ट्रेड। मैक्सिमम हम लोग SL देंगे 38 पॉइंट्स का, उससे ज़्यादा SL अगर लोग नहीं देने वाला है। क्योंकि सम बात यही है कि अगर हम लोग का SL ही बड़ा हो जा रहा है तो यहाँ पर एक ट्रैप बनता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ट्रैप करने का कोशिश करता है। हम लोग को ट्रैप क्या हो रहा है, ट्रैप नहीं होना है। ट्रैप अगर मार्केट कर रहा है तो हम लोग ट्रैप क्यों हो, तो इस ट्रैप से हम लोग बचें और बढ़िया हम लोग ट्रेड ले और एक अच्छा प्रॉफिट पर क्लोज करें। मेन हम लोग का मोटिव यही रहता है कि हम लोग कोई भी ट्रेड में घुस रहे हैं तो प्रॉफिट पर क्लोज करना है। जब ट्रेंड बेस्ड रहता है मार्केट तो हम लोग बढ़िया ट्रेंड में पैसा कमाते हैं। बट जब मार्केट ऐसा फ्लैट चला जाता है तब स्कैल्पर लोग हो जाए, स्कैल्पर लोग ही पैसा बना पाते हैं यहाँ पर। अब देखो, अब मैं आप लोगों को ये 6 तारीख की मार्केट दिखा देता हूँ। 6 तारीख तो बहुत गंदा फ्लैट गया था मार्केट। 6 तारीख का यहाँ पर देखो चार्ट, पूरा फ्लैट है, पूरा फ्लैट है, कहीं कुछ ट्रेड ही नहीं कर पाता लोग सही से। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, स्कैल्पर लोग 7 SMA की हेल्प से अगर घुसे होंगे तो कितना बढ़िया बढ़िया ट्रेड बनाए होंगे। पहला यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे इसके ऊपर क्लोज दिया तो यहाँ पर एंट्री बनी हम लोग की, यहाँ पर हम लोग की एंट्री हो गई। ये एंट्री कैंडल था हम लोग का। अब देखो इसको ऊपर ले आता हूँ डायरेक्ट, ये हम लोग का हो गया। 23 पॉइंट्स का SL है और सीधा सीधा हम लोग को 80 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। 1:3 का ये अगेन आप लोग को ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, फिर देख लेते हैं कि और कहीं ट्रेड मिला हो। जैसे कि यहाँ पर ये SMA से टच्ड है तो इस पर हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, जब क्लोज करे तब हम लोग को ट्रेड लेना है। हम लोग का यही है सेटअप, यही है कि जब क्लोज हो जाए तब ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पर SL देखो कितना बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग ट्रेड यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं करेंगे। SL आप लोग खुद से देखो कितना बड़ा SL है, 76 पॉइंट्स का SL। इतना बड़ा SL कोई नहीं देगा। मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम SL हम लोग 38 पॉइंट्स का लेंगे। और यहाँ पे टारगेट देखो, टारगेट कितना छोटा है, 100 पॉइंट का SL दे करके भाई आप तुम 70 कैसे लोगे। तो इतना बड़ा SL तो हम लोग देने नहीं वाले। तो यहाँ पर ये हमका ट्रेड हम लोग के लिए था ही नहीं ये वाला। फिर यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल बनी तो ये भी ट्रेड हम लोग के लिए नहीं था। तो जहाँ जहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है वो वाला ट्रेड हम लोग के लिए है ही नहीं। इस इंडिकेटर की एफिशिएंसी कितनी ये समझ लेते हैं। ये आप लोग का 85% टाइम करेक्ट रहता है। 85% जो है आप लोग को प्रॉफिट बना करके देगा। बाकी 15% में आप लोग के SL जा सकते हैं। और SL देखो मिनिमम रखना है, ज़्यादा बड़ा SL हम लोग को रखना नहीं है। और SL अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम लोग वो ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक ट्रैप है। मूविंग एवरेजेस पर भी ट्रैप चलते हैं, तो वहाँ पर ये हम लोग का ट्रैप की तरह काम करेगा। तो बस आज की वीडियो पर तब इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो पर। आप लोग जो है इस SMA पर ट्रेड ले सकते हो। आप लोग इसको बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग ऐप यूज़ करो। आप लोग एक कॉन्फिडेंस ले आओ इस पर, उसके बाद फिर आप लोग इसको यूज़ करना शुरू करो, तब आप लोग बढ़िया से पैसा बना पाओगे। देखो जब तक आप लोगों को किसी चीज़ पर बिलीव नहीं होता आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग के पास पहले पैसा बना होना चाहिए, या फिर आप इसको 2-3 बार बैक टेस्ट करके देखो कि हाँ भाई यहाँ पर सही में काम कर रहा है, ये बंदा बोला है तो ठीक ठाक काम कर रहा है, तब मैं इसको यूज़ करूँगा। तो वो आप लोग में होना चाहिए। आप लोग इसको बैक टेस्ट करके देखो पेपर ट्रेडिंग ऐप पर, और आप लोग का अगर सही हो रहा है, 10 ट्रेड में आप लोग, अगर 7 ट्रेड में आप लोग पैसा बना रहे हैं और 3 में आप लोग का स्टॉप लॉस जा रहा है, तब आप लोग इसमें दिक्कत ही क्या भाई। 7 ट्रेड में तो पैसे बन रहे हैं ना, 3 स्टॉप लॉस का आपको कवर भी हो जा रहा है, ऊपर से अच्छा खासा पैसा बन भी जा रहा है, जो आप लोग घर लेकर के जा रहे हो, वो भी फ्लैट मार्केट में। तो बस इतना ही कहना था मेरे को। आप लोग एक बार टेस्ट कर लो अपने तरफ से, ताकि आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आए ट्रेड लेने। आप लोग डरो नहीं ट्रेड लेने में। ट्रेड लेने में मेन यही रहता है कि लोग डर जाते हैं। लोग डरे नहीं तब ट्रेड बहुत अच्छा जाएगा।
और अगर डर जाते हैं तो ट्रेड लेने में ही दिक्कत होने लगता है। जैसे उन लोग को थोड़ा ज़्यादा नीचे जाते दिखता है, वो लोग तुरंत कट कर देते हैं, जबकि वो एसएल आया भी नहीं होता है। तो बस यही सब कुछ साइकोलॉजी वाली बात है। साइकोलॉजी पर हम लोग कभी और बात करेंगे। और ये जो इंडिकेटर है आप लोग इसको फॉलो किया करो, उसको आप लोग पहले बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद फिर खुद से फॉलो करना शुरू करना। तो बस आज की वीडियो पर इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड वाला बाय।